जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। गुरुग्राम में हुआ कामगार अधिकार सम्मेलन का आगाज़। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की चौधरी उदयभान जी ने, जो कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। साथ ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष हैं इस समय, वह आए हुए थे। कार्यक्रम के अंदर हरियाणा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष अमित यादव वह कह रहे थे कि उन्होंने इस कामगार अधिकार सम्मेलन को आयोजित करके दिखाया है कि किस तरह से हरियाणा के अंदर आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और कामगार व्यक्ति सभी कांग्रेस की तरफ ही हैं इस समय। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में आए हुए लोगों ने दिखा दिया है और इशारा कर दिया है कि इस बार हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वायदे किए हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो सरकार आने के बाद में कामगार के जो अधिकार हैं वह उनको वापस दिए जाएंगे। सम्मेलन के अंदर प्रदेश ही नहीं, पूरे शहर के कई बड़े और गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया और बड़े बड़े नेताओं ने आकर के इस कार्यक्रम में शिरकत की। देखिए यह खास खबर हमारी शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। वाले साथीगण, यूनियनों का प्रतिनिधि करने वाले हमारे साथी यहाँ पर आए थे। 3000 से ज़्यादा प्रतिनिधि यहाँ पे थे और पिछले लंबे अरसे से हमारा मैनिफेस्टो जो पार्टी का बन रहा था, उसमें भी कांग्रेस पार्टी का, उसमें तमाम ट्रेड यूनियनों के माध्यम से जो हमारी पिछले 10 वर्षों से ज़्यादा जो हमारी मांगे हैं और जो हमारा संघर्ष है, उन मुद्दों को हमने मैनिफेस्टो कमेटी में भी रखा था। और आज हमारे तमाम कामगार प्रतिनिधियों ने जो हमारी मुख्य 12 मांगे हैं उनको माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो अभी विपक्ष के नेता हैं, और पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी के समक्ष रखा। जो आज चाहे बढ़ती बेरोजगारी हो, बढ़ती महंगाई हो, बढ़ती यहाँ पर उद्योग बंद हो रहे हों, लाखों रोजगार कम हो गए हैं, और जो बड़े बड़े उद्योग हैं वहाँ पर लंबे समय से एग्रीमेंट ड्यू हैं, कहीं पर उनके जो अपनी मांगे हैं उनको लेकर ना तो कोई प्रशासन किसी प्रकार से चिंतित है, ना सरकार किसी प्रकार को सुनने को तैयार है। और उसी प्रकार से सरकारी कर्मचारियों की जो लंबे अरसे से मांग है, चाहे पुरानी पेंशन लागू करने की बात हो, पंजाब के सम्मान वेतन हो, जो आपने मांगे रखी हैं, क्या बीजेपी सरकार उनको अनदेखी कर रही है? देखिए, बीजेपी सरकार जब 2014 से पहले उनका वायदा था कि पंजाब के सम्मान वेतन देंगे, हम नए रोजगार देंगे, आउटसोर्सिंग को बंद करेंगे, निजीकरण को बंद करेंगे। आज आप देखिए, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उन्होंने 1.25 लाख रोजगार दिए। सरकार खुद ठेकेदार बन गई है। जहां वो कह रहे थे कि हम ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे, अब सरकार खुद ठेकेदारी का काम करने लग गई है। उन्होंने कहा था कि भाई हम आने वाले टाइम में रोजगार देंगे और डिसेंट रोजगार देंगे। आज लाखों नौकरियां चली गई सरकार की गलत नीतियों के कारण। आज लाखों नौकरियां चली गई। कोरोना काल में देश में कम से कम भी 20 करोड़ नौकरियां कम हुई हैं और हरियाणा में लाखों की संख्या में नौकरियां कम हुई हैं, उद्योग बंद हुए हैं और आज हरियाणा प्रदेश में 2.25 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, रिक्त पड़ी हैं। और तमाम हमारे जो मांग है कि भाई आप एक काम भी बता दीजिए जो आज भारतीय जनता पार्टी ने इन 9.5 वर्ष में आने के बाद। मैं धनखड़ जी के पास जाना है। मजदूरों का, कर्मचारियों का नेतृत्व करते आ रहे हैं। 10 साल से जब हम अपनी मांग मनवाने के लिए धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो बदले में हमारी बात सुनने के बजाय हमारे को लाठियां, पानी की बौछारें या जेल में डाल करके केस डालना, क्योंकि हम जो लोग खड़े हैं बहुत सारे साथियों पे पर्चे दर्ज है। तो सरकार ने हमारी बात मानने की बजाय शोषण करने का काम। मशहूर जुमलों के बारे में आप क्या कहना? देखिए, जुमला एक सबसे बड़ा था कि प्रति वर्ष हम 2 करोड़ का रोजगार देंगे। जब देश के नौजवानों ने पूछा कि उन रोजगारों का क्या रहा, तमाम देश की ट्रेड यूनियनों ने पूछा, देश की राजनीतिक पार्टियों ने पूछा, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि आज के टाइम में पकोड़े तलना भी एक रोजगार है। आप सबको अच्छी तरह याद होगा। बाबा रामदेव जी से पूछा कि आप कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे, देश में काला धन वापस आ जाएगा, है ना। आपने सब देखा, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही मोदी जी आएंगे महंगाई कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जब आप जैसे किसी पत्रकार साथी ने जब बाबा रामदेव जी से पूछा कि क्या रहा, आप तो कह रहे थे काला धन आएगा, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, वो भी जुमला था। तो रामदेव जी पत्रकार साथी को क्या बोलते हैं कि आप कपाल भारती करते हो, कपाल भारती करते हो। तो उन्होंने कहा कि कपाल भारती करो, गंदे ख्याल नहीं आएंगे। तो ये जुमला ही था।
आज वो गंदे ख्याल हो गए। आप अपोजिशन रोज- में, आप अभी अपोजिशन में हो और आप क्यों नहीं पूछते अमित शाह से सदन में कि क्या अंबानी और अडानी के बच्चे पकोड़े तलेंगे? देखो, आप एक बात सुनिए, आज जितना राहुल गांधी जी अभी वो विपक्ष के नेता है, और उससे पहले जब कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर नेता होने के नाते माने राहुल जी ने पिछले 10 साल उन्होंने तो खूब अडानी और अंबानी के बारे में बोला। उन्होंने बार बार बोला है, चाहे कृषि कानूनों में जो बदलाव है वो आज अडानी और अंबानी के लिए हो रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर के घरानों के लिए हो रहा है। सरकारी गोदामों को कॉर्पोरेट घरानों के को वो गोदाम में दिए जा रहे हैं। उसके बाद जितना अडानी के जो जितने कारनामे थे उन्होंने पूरी मजबूती के साथ अंबानी और अडानी के कारनामे पूरे देश में हमेशा उठाते रहे। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी तो अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है। हमें तो इस जंग में सबसे ज्यादा अगर साथ चाहिए तो आप लोगों का, मीडिया का चाहिए। अमित जी, मीडिया हमेशा आपके साथ है। मैं आपसे जो लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा, आप देख रहे हो कि सैनी साहब, खट्टर साहब चले गए, रोजाना नई नई घोषणाएं करते हैं, नए नए लुभावने वादे करते हैं। 2 महीने में कितने वादे वो कर पाएंगे? देखिए, घोषणा करने से और वायदे करने से, जो इन्होंने आज से 2014 में जो वायदे करे वो तो आज तक पूरा नहीं कर पाए। आज जब चुनावी माहौल में है और कभी भी चुनाव घोषित हो सकते हैं 10 महीने के अंदर अंदर, तो वो घोषणाएं कैसे पूरी होंगी? जो घोषणाएं आज से 2014, आप सुनिए, इन्होंने आज गुड़गांव है, आप उसकी हालत ले लीजिए, चाहे साफ सफाई का मुद्दा हो, जनता हिसाब लेगी, ये चाहे तो बिजली का मुद्दा हो, चाहे आप आज सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पे गुड़गांव की इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पे गुड़गांव जो आज पूरे देश और विश्व में नाम है, आज वहाँ पर कोई नया उद्योग नहीं आया, बंद होते जा रहे हैं। तो ये लोग क्या, आपको आज जब 40 दिन चुनाव के नहीं बचे, ये लोग क्या कर पाएंगे जब 9.5 साल में ये देश को, प्रदेश को किस तरफ लेकर चले?